सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 1 सितंबर सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपके आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंहराज ने ब्रांज जीतकर भारत को दिलाया 8वां पदक। टोक्यो पैरालंपिक में मंगलवार को पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल एसएच प्रथम स्पर्धा के फाइनल में सिंहराज अधाना ने कांस्य पदक जीता है। वह 216.8 स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर रहे हैं। सिंहराज ने ब्रांज के साथ ही भारत की झोली में 8वां पदक डाल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आयुष मंत्रालय ने योग प्रोटोकॉल वाला वाई ब्रेक ऐप तैयार किया। आयुष मंत्रालय ने एक योग प्रोटोकॉल विकसित किया है जो रोजाना काम की दिनचर्या के साथ तालमेल बनाते हुए पेशेवरों को तनाव घटाने और फिर से काम पर ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकता है। आसन, प्राणायाम और ध्यान सहित 5 मिनट का प्रोटोकॉल एक ऐप वाई ब्रेक के माध्यम से उपलब्ध होगा। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल 1 सितंबर 2021 को इस ऐप की शुरुआत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अवनी लेखरा बनी राजस्थान सरकार की परियोजना की ब्रांड एम्बेसडर। सोमवार को टोक्यो पैरालंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीतने वाली अवनी लेखरा को राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। एशियाई युवा व जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के 39 पदक। भारतीय दल ने मुंबई में आयोजित 2021 ASBC एशियाई युवा और जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 39 पदकों के साथ अपने सफल अभियान का समापन किया है जिनमें 14 स्वर्ण शामिल हैं। भारत ने जूनियर इवेंट में 8 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य पदक सहित कुल 19 पदक हासिल किए थे, जबकि युवा वर्ग में 6 स्वर्ण और 9 रजत और 5 कांस्य के साथ 20 पदक हासिल किए थे। भारत ने दोनों इवेंटों में कुल 39 पदक हासिल किए हैं। वित्त मंत्री ने लोन क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की है। कोरोना से प्रभावित क्षेत्रों को संकट से निकालने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 50,000 करोड़ की लोन क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की। इस योजना से रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा है कि यह योजना मेट्रोपॉलिटन शहरों में ब्राउनफील्ड परियोजनाओं को 50% की क्रेडिट गारंटी देगी। इसके अलावा ग्रीनफील्ड परियोजनाओं को 75% तक कवर करेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रदीप नरवाल प्रो कबड्डी लीग में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बने। प्रदीप नरवाल को प्रो कबड्डी लीग में यूपी योद्धा द्वारा 1.65 करोड़ रुपए में खरीदा गया है और इसी के साथ वह प्रो कबड्डी लीग इतिहास में अब तक के सबसे ज़्यादा महंगे बिकने वाले कबड्डी खिलाड़ी बन गए हैं। यूपी योद्धा ने दिसंबर में होने वाले सीजन 8 के लिए रेडर प्रदीप नरवाल को खरीदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मगरमच्छ की तीनों प्रजातियों वाला पहला जिला बना केंद्रपाड़ा। ओडिशा का केंद्रपाड़ा जिला भारत का एकमात्र ऐसा जिला बन गया है जहां पर मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां मिली है। एक वन अधिकारी के मुताबिक केंद्रपाड़ा में खरा पानी मगरमच्छ, घड़ियाल और मगर देखे गए हैं, जिन्हें जिले में खरा पानी मगरमच्छ का संरक्षण 1975 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पुरुषों की ऊंची कूद में भारत को 2 पदक मिले हैं। टोक्यो पैरालंपिक में पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में भारत को 2 पदक मिले हैं। यहाँ T63 स्पर्धा के फाइनल में मरियप्पन थंगवेलु ने रजत पदक और शरद कुमार ने कांस्य पदक अपने नाम किए। मरियप्पन थंगवेलु का यह दूसरा पैरालंपिक मेडल है। इससे पहले उन्होंने रियो 2016 में गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पीपी के रामाचार्युलु राज्यसभा के महासचिव नियुक्त किए गए हैं। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने मंगलवार को डॉक्टर पीपी के रामाचार्युलु को राज्यसभा सचिवालय का महासचिव नियुक्त किया है। पीपी के रामाचार्युलु देश दीपक वर्मा की जगह लेंगे, जो 4 साल तक महासचिव रहने के बाद
मंगलवार को इस पद से मुक्त हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने लिया संन्यास। दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने मंगलवार को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। डेल स्टेन ने अपने कैरियर में 93 टेस्ट में 439 विकेट लिए हैं। वे सबसे ज़्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज हैं। उन्होंने 47 2020 में 64 विकेट लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और किस आईआईटी संस्थान ने प्राकृतिक आपदाओं के पूर्वानुमान करने के लिए ऐप विकसित किया है। तो यहाँ पर ये ऐप विकसित किया जिसका नाम है आईआईटी रुड़की ने ये विकसित किया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और आईआईटी रुड़की ने हाल ही में प्राकृतिक आपदाओं के पूर्वानुमान करने के लिए ऐप विकसित किया है। साथ ही उत्तराखंड कैबिनेट ने एक समिति का गठन किया है जो प्रत्येक क्षेत्र में वर्षा की मात्रा के बारे में बताएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय रेलवे की किस इकाई ने दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे रूट पर जंगल टी टॉय ट्रेन सफारी शुरू की है। तो ये शुरू की है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने। भारतीय रेलवे की इकाई पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने हाल ही में दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे रूट पर जंगल टी टॉय ट्रेन सफारी शुरू की है जो कि पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी जंक्शन से रोंगटोंग स्टेशन तक चलेगी, जबकि पहले शुरू की गई हेरिटेज टॉय ट्रेन सेवा पश्चिम बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच फिर से शुरू हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा के सोनीपत के 23 वर्षीय सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरालंपिक में किस खेल में देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है। तो यहाँ पर जीता है जेवलिन थ्रो में। हरियाणा के सोनीपत के 23 वर्षीय सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरालंपिक में जेवलिन थ्रो में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए 68.55 मीटर का थ्रो किया है। इस उपलब्धि के लिए उन्हें हरियाणा सरकार ने उनके लिए 6 करोड़ रुपए के इनाम की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से किस राज्य सरकार ने सूखा प्रभावित किसानों को 9,000 रुपये प्रति एकड़ देने की घोषणा की है। तो ये की है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राज्य में सूखा प्रभावित किसानों को 9,000 रुपये प्रति एकड़ देने की घोषणा की है। सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित और क्षेत्राच्छादन उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रसिद्ध बांग्ला लेखक बुद्धदेव गुहा का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। 85 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है। प्रसिद्ध बांग्ला भाषा के जाने माने लेखक और कथाकार बुद्धदेव गुहा का हाल ही में 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनका हाल ही में कोरोना वायरस संक्रमण से उबरने के बाद हुई समस्याओं के कारण बीती रात निधन हो गया। उन्हें 1976 में आनंद पुरस्कार, इसके बाद श्रोमन पुरस्कार और शरद पुरस्कार के अलावा उनके अद्भुत काम के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा के ईडी शांतिलाल जैन को हाल ही में किस बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। तो इनको नियुक्त किया गया इंडियन बैंक का सीईओ। बैंक ऑफ बड़ौदा के ईडी शांतिलाल जैन को हाल ही में इंडियन बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति उनके 1 सितंबर 2021 को अथवा उसके बाद पद संभालने के दिन से 3 साल की अवधि के लिए होगी। 1 से 7 सितंबर तक पूरे भारत में प्रतिवर्ष कौन सा राष्ट्रीय सप्ताह मनाया जाता है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में ये मनाया जाता है। 1 से 7 सितंबर तक पूरे भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। इस अवसर पर भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, खाद्य और पोषण बोर्ड द्वारा शुरू किया गया वार्षिक पोषण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस उद्देश्य बेहतर स्वास्थ्य के लिए पोषण के महत्व पर जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय ग्रैंड मास्टर पी इनियान ने किस शहर में आयोजित नोइसील इंटरनेशनल ओपन 2021 शतरंज टूर्नामेंट जीता है। तो ये जीता है पेरिस में। भारतीय ग्रैंड मास्टर पी इनियान ने पेरिस में आयोजित नोइसील इंटरनेशनल ओपन 2021 शतरंज टूर्नामेंट जीता है। उन्होंने पहला पुरस्कार हासिल करने के बाद शास्त्रीय स्पर्धा में 9 राउंड से 8 अंक हासिल किए हैं। पी इनियान ने 9वें दौर में सेबेस्टियन पोचेर को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अमेरिका ने हाल ही में समय सीमा
से पहले किस देश में अपने 20 साल पुराने युद्ध को समाप्त करने की घोषणा की है? तो ये किया अफ़गानिस्तान में। अमेरिका ने हाल ही में समय सीमा से पहले अफ़गानिस्तान में अपने 20 साल पुराने युद्ध को समाप्त करने की घोषणा की है। अमेरिका ने 9/11 की 20वीं बरसी से ठीक पहले अमेरिका के सबसे लंबे युद्ध की औपचारिक समाप्ति की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस बैंक के कार्यकारी निदेशक PR राजगोपाल का कार्यकाल 2 साल बढ़ा दिया गया है? बैंक ऑफ इंडिया। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू किया है? गुजरात राज्य में शुरू किया है। भी आपका आंसर हो जाएगा। किसान सूर्योदय योजना, गिरनार रोपवे का उद्घाटन हुआ है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान का उद्घाटन हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक सल्फेट प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री महिला उत्कृष्ट योजना की भी शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया है? 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया गया है। भी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारतीय मुक्केबाज रोहित चमोली ने एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में बुद्ध देव गुहा का निधन हुआ है, वो कौन थे? वो एक लेखक थे। भी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में मेरा वतन मेरा चमन ओसिएरा कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेनाओं ने गल्फ ऑफ एडन में एक संयुक्त अभ्यास किया? जर्मनी में ये संयुक्त अभ्यास किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने कारीगर मेले के लिए ट्राइब्स इंडिया के साथ साझेदारी की? अमेजॉन ने साझेदारी की है। भी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला मछली विक्रेताओं हेतु निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की है? केरल ने ये शुरुआत की है। सी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रोजेक्ट के फ़ोन का ऐलान किया जा चुका है। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग की शुरुआत हो चुकी है। पद्मश्री पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा की गई है। भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक अनुसंधान केंद्र भी खुल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में अध्यक्षता कौन करेंगे? हर्षवर्धन अंगला इसकी अध्यक्षता करेंगे। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उद्यमिता शिखर सम्मेलन अंत प्रेरणा का उद्घाटन किया है? गोवा में इसका उद्घाटन किया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश के कोर्ट ने 996 की ओवरटाइम प्रथा को अवैध घोषित किया है? चीन ने इसको अवैध घोषित किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनोफॉर्म वैक्सीन बनाई जा चुकी है। मार्स रोवर ध्रुव मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतर चुका है। ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन चुका है चीन। हाई स्पीड मैगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। बेइडू नेविगेशन सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक में भावना पटेल ने टेबल टेनिस में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपन ने यह खिताब जीता है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में ओडिशा सरकार द्वारा किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को बीजू पटनायक खेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? अमित रोहिदास को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बना दिया गया है। स्वच्छ बिंदु सागर पहल की शुरुआत हो चुकी है। गरिमा नामक नई योजना शुरू की जा चुकी है। सोनाबेड़ा कोठागन नलवन बाईसपल्ली देवरीगन गहिरमठ WLS चिल्का लेक ये सभी उड़ीसा राज्य में हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सरकार ने राजस्व मुकदमों को सुव्यवस्थित करने हेतु प्रौद्योगिक मंच विकसित करने के लिए एक समिति का गठन किया है। सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कराधान मामले से संबंधित अपील दाखिल करने की प्रक्रिया दुरुस्त करने हेतु प्रौद्योगिकी मंच विकसित करने के लिए एक समिति गठित की है। इसका नेतृत्व आशीष श्राद्धोकर करेंगे, जो वर्तमान में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र में ई कोर्ट परियोजना का नेतृत्व कर रहे हैं। समिति में राजस्व विभाग, CBDT और CBIT के सदस्य होंगे। यह 3 महीने में अपना काम पूरा करेगी। समिति मंच के विकास की निगरानी करेगी और अन्य हितधारकों के साथ समन्वय करेगी। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र कानूनी सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग सिस्टम को ई ऑफिस तंत्र के साथ एकीकृत करने के लिए
सहयोग कर रहा है। यह मामलों की रियल टाइम ट्रैकिंग में मदद करेगा। स्टुअर्ट बिन्नी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से की संन्यास की घोषणा। भारत के खिलाड़ी स्टुअर्ट बिन्नी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने 6 टेस्ट, 14 एक दिवसीय और 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने 459 रन बनाए और 24 विकेट लिए। उन्होंने 95 प्रथम श्रेणी मैचों में कर्नाटक का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने जुलाई 2014 में इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू किया था। उनके नाम एक भारतीय द्वारा सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय गेंदबाजी का रिकॉर्ड है। उनके पिता रोजर बिन्नी 1983 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य भी रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।